जो आज आपसे उम्मीद कर रहे हैं, मुझसे उम्मीद कर रहे हैं, मैं कोई चवन्नी हूं जो ऐसे करके जो पलट जाऊंगा। कहां से आ गए थे गठबंधन वाले। हम लोगों ने चवन्नी का रुपया बना दिया, तब भी हमें छोड़ के चले गए। उन्होंने आज तक उनका सहयोग किया हो या जो आज भी उनके साथ खड़े हों, तो उनको वो इस तरह की बयानबाजी से सोचने को मजबूर करता है। बाकी लोकतंत्र है, जनता सबको बनाती है, जनता। साथियों नमस्कार। आगामी चुनाव को लेकर उत्तर प्रदेश के तमाम राजनीतिक दल तैयारियों में जुटे हुए हैं। उत्तर प्रदेश की सियासत में जातीय समीकरण इतना महत्वपूर्ण होता है, ये आप जानते हैं, सब लोग जानते हैं। राजनीति में जहां उत्तर प्रदेश की सियासत में जातीय समीकरण महत्वपूर्ण है, तो तमाम जो राजनीतिक दल हैं वो जातीय समीकरण साधने में लगे हैं। बीते दिनों लोधी समाज की वीरांगना अवंतीबाई लोधी की जयंती थी, जिस पर अखिलेश यादव जी एक बयान देते हैं कार्यक्रम में कि जिनको हमने चवन्नी से रुपया बनाया वो भी हमको छोड़कर चले गए। जाने कहां से आ गए थे गठबंधन वाले। हम लोगों ने चवन्नी का रुपया बना दिया, तब भी हमें छोड़ के चले गए। तो उसी पर बातचीत करेंगे, क्योंकि पश्चिम में जहां समाजवादी पार्टी कमजोर कही जाती है, इस बयान के बाद लगातार जाट समाज नाराज दिख रहा है। बातचीत करने के लिए हमारे साथ इंजीनियर अरविंद यादव जी मौजूद है। बातचीत करते हैं और समझते हैं कि क्या कुछ होगा, क्योंकि जब जाट समाज पश्चिम में नाराज हो जाएगा तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी कमजोर होगी। बहुत बहुत स्वागत है नेताजी जी, धन्यवाद। बताएं। पश्चिम में जिस तरीके से जाट समाज इस समय नाराज दिख रहा है, उस बयान को लेकर कि चवन्नी को हमने रुपया बनाया वो भी बदल गई, तो इसको लेकर अगर जाट समाज नाराज है तो कहीं ना कहीं आपको नुकसान होगा 27 में। अभी 6-7 दिन पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने एक स्टेटमेंट दिया था, जिसमें शायद उन्होंने चवन्नी को रुपया कहने की बात कही थी, जो बहुत ही वायरल हुआ। और उसको जो है जाट समुदाय और खासकर जो है जयंत चौधरी जी के समर्थकों ने उसके ऊपर कई टिप्पणी की है कि उस टिप्पणी के पहले मैं उनसे निवेदन करना चाहूंगा कि एक बार 2022 के बयान को गूगल कर ले कि 2022 में जयंत चौधरी जी ने क्या स्टेटमेंट दिया था। मैं कोई चवन्नी हूं जो ऐसे करके जो पलट जाऊंगा। वो स्टेटमेंट शायद कुछ ऐसा था कि मैं चवन्नी नहीं हूं जो पलट जाऊं। ये उनका खुद का स्टेटमेंट था। वही स्टेटमेंट आपने कुछ ऐसे कर्म कर दिए कि वही स्टेटमेंट अगर सामने वाला कोई बोल रहा है तो आपको तकलीफ क्यों हो रही है और आपको तकलीफ क्यों होनी चाहिए। भाई, उस स्टेटमेंट का क्या मतलब था? उस स्टेटमेंट का तो सीधा यही मतलब था कि मैं आपका साथ दूंगा, हमेशा के लिए दूंगा, और आप चुनाव साथ में लड़े, आपको सीटें मिली। उन सीट मिलने के बाद आपने जो है उसका जो है जो तोहफा वापस किया समाजवादी पार्टी को, वो बहुत ही गलत था। तो अगर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ऐसा बयान दे दिया तो आपको इसमें दिक्कत क्या है? जो उन्होंने बिल्कुल हकीकत और सही बात कही। 2017 में भी चुनाव होता है विधानसभा का। राष्ट्रीय लोकदल कितनी सीटों पर चुनाव लड़ती है? ठीक, एक सीट जीत के आती है, सिर्फ एक सीट जीत के आती है। उसके बाद 2022 का चुनाव होता है और 2022 के चुनाव में वो चुनाव लड़ती है समाजवादी पार्टी के साथ। समाजवादी पार्टी के साथ चुनाव लड़ती है और उसमें वो सीटें शायद 33 या 34 सीटों पर वो चुनाव लड़ती हैं और 33-34 सीटों पे उनको 8 सीटों पर जीत होती है। 8 सीटें, ठीक। एक सीट से 8 सीट तक किसने पहुंचाया? समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने आपको वहां पहुंचाया। वो तो कहते हैं ना कि जाट समाज उनके साथ है और उसने वोट दिया तब जीत गए। बात तो सुनिए पूरी। जाट समाज तो 2017 में भी उनके साथ था, तो एक सीट क्यों आई थी? क्या उस समय जाट समुदाय उनके साथ नहीं था? उस समय था। एक सीट क्यों आई थी? क्योंकि आप किसानों के लिए कभी काम किए ही नहीं। वो चौधरी कोई और थे, उनके दादाजी, ठीक। और ये कुछ और है। ये बताइए, किसान आंदोलन में इन्होंने कुछ किया? नहीं किया। अभी आप ये देखिए, स्वर्गीय सतपाल मलिक, वो भी तो जाट समुदाय के थे। उनके लिए आपके मुंह से कोई आवाज नहीं निकली। उसके बाद आप ये लीजिए धनखड़ साहब, जगदीप धनखड़ जी, वो भी उपराष्ट्रपति, वो भी जाट समुदाय के ही हैं शायद। उनका इस्तीफा किन परिस्थितियों में हुआ, कैसा हुआ, किसी को कुछ पता ही नहीं रहा, सब बंद कमरे में हो गया। उस वक्त आपकी भावनाएं आहत नहीं हुई। अब आप लाइए स्पोर्ट्स में आ जाइए, एथलीट्स हरियाणा की, उनके साथ भी बवंडर मचा। क्या जयंत चौधरी ने उनका साथ दिया? नहीं दिया। एक्चुअली हकीकत में वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है और समाजवादी पार्टी ने उनके साथ क्या किया? सुनिए, 8 सीट के बावजूद, 8 सीट
2022 में राज्यसभा आप किसी भी कीमत पे नहीं जा सकते थे। ठीक, आपको राज्यसभा जाने के लिए 34 सीटों की जरूरत थी। राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने अपने विधायक देकर आपको राज्यसभा पहुंचाया। जब आपको राज्यसभा पहुंचाया, अब आप राज्यसभा में 2028 तक रहेंगे। ठीक, इतना बड़ा एहसान। उसके बाद आपने क्या किया, आप तुरंत बीजेपी की गोद में जाकर बैठ गए। अब आप बात कर रहे हैं इनकी जाट समुदाय की। जाट समुदाय खुद ये सब कुछ देख रहा है। आपको क्या लगता है पूरा जाट समुदाय उनके साथ है? बिल्कुल नहीं है। क्या उन्होंने नहीं नोटिस किया कि किसानों के लिए इन्होंने क्या किया? कुछ नहीं किया। चीनी की क्या स्थिति है, गन्ने की क्या स्थिति है, ये सब कुछ देख रहे हैं। किसान आंदोलन में इन्होंने क्या किया? कुछ नहीं किया। तो बीजेपी की गोद में बैठ रहे हैं। दूसरी चीज, बीजेपी ने लोकसभा में इनको कितनी सीटें दी? 2 सीटें दी। 2 सीटों पर ये चुन के आ गए। उस वक्त बीजेपी ने इनको इतनी सीटें क्यों दी? क्योंकि आप जो है समाजवादी पार्टी के साथ थे। अब जो भी समाजवादी पार्टी के साथ रहता है, बीजेपी उसको लॉलीपॉप देकर अपनी तरफ बुलाती है। अब उनकी बार्गेनिंग पावर खत्म हो चुकी है। अब किस बात पे आप मोल भाव करेंगे कि हमको इतनी सीट चाहिए, इतनी सीट चाहिए? अगर बीजेपी ने 1 सीट दे दी तो केवल 1 सीट पे इनको लड़ना होगा। यहाँ में उनकी मजबूरी ऐसी क्या होगी कि वो 1 सीट पर लड़ जाए? अरे तो सारी पे लड़ जाए, 403 पे लड़ जाए। किसने रोका है? आप पार्टी है, आपको लगता है कि मैं सुपर पावर में हूँ, मेरे पास सारा समुदाय मेरे साथ है और हम ऐसा क्यों, आप 403 पे लड़िए ना, किसने रोका है आपको? लेकिन जब आप बीजेपी के साथ लड़ोगे, बीजेपी कहेगी हम आपको 4 सीटें देंगे तो 4 सीटें मिलेंगी आपको। बार्गेनिंग पावर बिल्कुल खत्म। अब आप सवाल ये खड़ा होता, चलिए आप जयंत चौधरी की बात कर रहे हैं, आपके साथ ओम प्रकाश राजभर जी भी रहे, संजय निषाद जी भी रहे, धीरे धीरे सब आपको छोड़ के चले जा रहे हैं। ऐसे क्या हो जाए? ये सब वो लोग हैं जो सत्ता का सुख भोगना चाहते हैं। इनकी विपरीत परिस्थितियों में समाजवादी पार्टी ने इनका साथ दिया और समाजवादी पार्टी ने इनको इस लायक बनाया कि ये बोल सके, आवाज आ सके, चाहे वो निषाद पार्टी हो और चाहे वो जो है राजभर जी हो। ठीक, ये सब इस स्थिति में आ गए। जब आप बीजेपी के समाजवादी पार्टी के अगेंस्ट बोलते हैं तो बीजेपी आपको इनाम देती है। ठीक, वही इनाम इनको मिलता जा रहा है। ठीक, अब स्थिति यह है कि बीजेपी जान चुकी है कि समाजवादी पार्टी के साथ तो ये लोग जाएंगे ही नहीं। क्यों नहीं जाएंगे? समाजवादी पार्टी, मेरी समझ से समाजवादी पार्टी को लेना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ये सीटें फिर बढ़ाकर फिर बीजेपी की गोद में खेलेंगे। मतलब अब ये कहा, मान लिया जाए कि ये लोग बार्गेनिंग पावर खत्म बिल्कुल। जो तोल मोल, वो जो हिंदी में कहते हैं ना, तोल मोल, मोल भाव मार्केट में जाके करना, उसी को अंग्रेजी वर्ड दे दीजिए बार्गेनिंग। तो इन सब की बार्गेनिंग पावर पूरी तरीके से खत्म हो चुकी। भाजपा ने बिल्कुल खत्म कर दी है। बस यही इनका पीक टाइम था। इसके बाद डाउनफॉल होगा। वो 8 से 0 पे आएंगे, राजभर भी 0 पे आएंगे और निषाद पार्टी का क्या होगा ये सब कुछ आप आगे देखेंगे। मतलब अभी तक जितनी भी राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े, उनका जो हश्र हुआ लोग चर्चा करते हैं, वही अभी लोगों का होने वाला। महाराष्ट्र में क्या हुआ, बिहार में क्या हुआ, जिन लोगों का साथ बीजेपी ने दिया, बीजेपी ने साथ किया, छोटे छोटे दलों को अपने साथ मिलाया, उसके बाद उनको खत्म कर दिया या अपने में मर्ज करा लिया। वही हाल अब इन लोगों का होने वाला है। ठीक, इस बार पब्लिक जनता सब कुछ जान चुकी है। अब वो जाट कार्ड खेलना बंद करें। जाट भी ज्यादातर किसान है और वो वास्तव में देख रहे हैं कि किसानों की स्थिति क्या है। जब आप बोलोगे जब आप उनके लिए बोलोगे तभी तो वो आपका साथ देंगे। अरे आपको जिसने लाठी मारी, जिसने उल्टा सीधा कहा, उसके बाद तुरंत आपने बयान दिया मैं चवन्नी नहीं हूं जो पलट जाऊंगा। उसके बाद जब सामने वाला आपको कहता है कि हमने चवन्नी से रुपया बना दिया तो आपको बहुत तकलीफ होती है। भाई क्यों तकलीफ हो रही है? क्यों तकलीफ हो रही है? जयंत चौधरी जी को क्यों तकलीफ हो रही है? अब आप खुद समझ सकते हैं ये चीज कि क्या स्थिति है। अब उनकी स्थिति यही आएगी। लेकिन वो देखिए, उनके नाराज होना ना होना वो तो उनका विषय, लेकिन कहीं ना कहीं समाज तो ये कह रहा है कि समाजवादी पार्टी ने चौधरियों का अपमान कर दिया, जाटों का अपमान। बिल्कुल नहीं, किसी ने किसी का, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी सभी का सम्मान करते हैं, हर जाति का, हर धर्म का। समाजवादी पार्टी, समाजवाद का मतलब ही यही है, सर्वधर्म समभाव, सभी जातियों का पूरी तरीके से वो सम्मान करते हैं। जाट भी कई लोग हैं जो समाजवादी पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं और इस बार जो है हम सभी के साथ मिलके, समाजवादी पार्टी जाटों के साथ मिलके और अन्य बिरादरियों के साथ मिलके पश्चिम में बहुत अच्छा प्रदर्शन करने वाली है और इसी से तिल मिला के ये ऊट पटांग बयान दिए जा रहे हैं आजकल, देख लीजिए।